तो दोस्तों आज हम रिपेयर करेंगे ये इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन पावर बोर्ड। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। आप देखिए, मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ पावर बोर्ड में। तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया है और आप देखिए यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई भी पावर एलईडी वर्क नहीं कर रही है और यहाँ पर ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है और आप देखिए दोस्तों, इसमें जो वायरिंग है काफ़ी नॉर्मल सी वायरिंग होती है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी ये जो मेन लीड है, इस मेन लीड को हमें चेक करना है। मेन लीड चेक करने के लिए यहाँ पर हम कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ करेंगे। तो देखिए आप, तो देखिए दोस्तों, एक साइड से जो मेन लीड है रीडिंग नहीं आ रही है इस पर, तो मेन लीड ख़राब है। और इसके बाद इसका जो ऑन ऑफ स्विच है, इस ऑन ऑफ स्विच को भी हम चेक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, तो इसका ऑन ऑफ स्विच भी ख़राब है। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो इस मेन लीड की है और साथ जो मेन स्विच है ये भी ख़राब है। और साथ में आप देखिए यहाँ से इसके जो तार हैं, तार भी यहाँ से टूटे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो तार हैं, इन तार को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ का काम करने के बाद इसकी जो मेन लीड है और जो स्विच है उसे भी हम ठीक करना होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ तक तो दोस्तों जो वायरिंग थी ये मैंने ठीक कर ली है। इसके बाद इसका जो ऑन ऑफ स्विच है, हमें स्विच भी ठीक करना होगा। हम चाहें तो स्विच को रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट अभी जो स्विच है मेरे पास ये है नहीं, तो हम इसी स्विच को यहाँ पर ठीक करेंगे। तो देख लीजिए आप, स्विच रिपेयर करने का जो मेथड है आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर इसका जो स्विच है, स्विच मैंने निकाल दिया है, देखिए आप। अब हमें क्या करना है कि इसका जो ऑन ऑफ वाला कैप है, इस कैप को निकालना है पहले। और अब इसके अंदर का ये जो सिस्टम है इसको निकाल लेते हैं हम। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो स्विच है ये इसलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि इस पर आप देखिए जंग आ गई है, यहाँ पर इसकी जो पत्ती है इस पर, और अंदर भी आप देखिए यहाँ पर इसमें भी जंग आ गई है। तो अब हमें क्या करना है कि पहले इसको क्लीन कर लेना है अच्छे से। देखिए आप, यहाँ से इसकी जंग को पूरा क्लीन कर लेना है। इसकी जो जंग है इसकी क्लीनिंग कर ली है और साथ में इसकी एक और जो पत्ती है इसको भी क्लीन कर लेना है हमें पहले। और अब ये वाली जो पत्ती है आप देखिए, इस पर भी काफ़ी जंग है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले। देखिए आप, देखिए दोस्तों, अब ये जो जंग है ये एकदम क्लीन हो गई है पूरी तरह से। देखिए आप, और एक बार हमें क्या करना है कि पेट्रोल से भी थोड़ा इन दोनों को क्लीन कर लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल से इसको देखिए आप, और इसकी जो पत्ती है इसको भी पेट्रोल से क्लीन करेंगे। देखिए आप, ताकि इसकी जो जंग है ये पूरी निकल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्विच है, स्विच की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से मैंने कर ली है। देखिए अब अंदर से इसमें जो जंग है वो सारी रिमूव हो गई है। अब वापस जो स्विच है हमें पहले जैसा इसको फिट कर देना है। अंदर की पत्ती जो है वो देखिए हमने इसको लगा दिया है, और इसके बाद इसका ये जो कैप है फिट कर देते हैं हम। जैसा हमने इसको ओपन किया हुआ था वैसा ही इसको फिट करना है हमें। देखिए आप, वैसा ही हमने इसको फिट कर दिया है पूरा। और अब देखिए आप यहाँ पर, इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ।
देखिए अब ये जो स्विच है ये वर्क कर रहा है। देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह से जो स्विच है, स्विच भी हमने रिपेयर कर लिया है। और अब इसके बाद दोस्तों इसकी जो मेन लीड है, मेन लीड हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि ये वाली जो मेन लीड इसमें लगी हुई है ये पूरी ख़राब है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। और अब इसके बाद दोस्तों मैं ये वाली मेन लीड इसमें लगाऊंगा। इसमें 3 वायर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें जो मेन वायर हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें इसका जो ग्राउंड का तार है इसको देख लेना है कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रीन वायर है ये इसका अर्थिंग वाला है, और इसमें रेड और ब्लैक जो वायर हैं ये होते हैं दोस्तों इसके न्यूट्रल और फेस के वायर। तो देखिए आप यहाँ देखिए, तो ये दोनों मेन तार हैं हमारे। बाकी हमें अर्थिंग वाले वायर से कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद अब इसकी जो वायरिंग है ये हमें करनी है। इसको सोल्डरिंग करने से पहले यहाँ पर इस तरह से गांठ बांध देते हैं ताकि वायर खींचने पर निकले नहीं। देखिए अब इसकी जो वायरिंग है ये हम कर देते हैं। तो एक इसका जो वायर है ये लगा देना है हमें इसके स्विच पर। तो स्विच पर एक वायर सोल्डरिंग कर दिया है, और एक वायर कर देना है इसके एलईडी पर। तो यहाँ तक जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसकी जो फिटिंग है वो कर देता हूँ। उसके बाद में आपको इसकी जो टेस्टिंग है वो दिखाऊंगा। तब तक तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये रिपेयर हो गया है पूरी तरह से। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो वायर है ये हम लगा देते हैं हमारे पावर बोर्ड में। तो ये मैंने लगा दिया है। चलिए अब इसका जो पावर है पावर ऑन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पावर एलईडी जो है वो यहाँ पर ऑन हो गई है इसकी, ये आप देखिए। चलिए अब इस बोर्ड की जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा चार्जर है ये मैं लगा लेता हूँ, और इसके बाद हमारे जो कंटिन्यूटी प्रॉप्स हैं ये हम लगा के देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो कंटिन्यूटी प्रॉप्स हैं वो वर्क करने लगे हैं। इस तरह से ये जो बोर्ड है ये वर्क कर रहा है, ये आप देखिए। देखिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जो जानकारी है ये समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।